जय भीम, नमो बुद्धाय। भीमराव का मन एक बार अपनी बहन से मिलने के लिए किया। वो अपनी बहन से मिलने मुंबई चले गए। पैदल का रास्ता था, चलते चलते थकान होने लगी। भीमराव एक चाय की दुकान में जाकर बेंच पे बैठ गए और चाय वाले से चाय का ऑर्डर किया। चाय वाले को कुछ शक हुआ। भीमराव की तरफ घूर कर देखा और पूछने लगा, क्यों रे, क्या जात है तेरी? भीमराव का मानो इस बात से खून ही सूख गया हो। फिर भी भीमराव डरे नहीं। उन्होंने अपनी जात बताई। चाय वाले ने बहुत जोर से लपक कर भीमराव की तरफ बढ़ा और बेंच में लात मारते हुए कहा, नीच, गंदी नाली के कीड़े, तेरी यही औकात है। भीमराव रोते रोते हुए नाली से बाहर निकले और आंसू पोंछते हुए घर चले गए। भीमराव ने पग पग पर हिंदू धर्म की मार झेलनी पड़ी। इसी के कारण भीमराव ने घोषणा कर दी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। जब बालक भीम 5 वर्ष के हुए तो पिता सूबेदार राम जी उन्हें एक ब्राह्मण प्रिंसिपल के स्कूल में लेकर गए। गोल मटोल व सुंदर बच्चे को देखकर प्रिंसिपल साहब बहुत खुश हुए। प्रवेश पत्र भरना शुरू किया। जैसे ही प्रवेश पत्र भरना शुरू किया, भीम की जाति का पता लगा तो प्रिंसिपल साहब ने गुस्से में आकर प्रवेश पत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए और चपरासी को बुलाकर आदेश दिए कि इस नीच कमीने को धक्के मारकर बाहर निकाल दो। इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ तक आने की? आहत पिता क्या जवाब देते? मन मसोस कर चुपचाप घर आ गए, लेकिन पिता रामजी राव ने अभी हिम्मत नहीं हारी थी। उन्होंने भीमराव को पढ़ाने के लिए, उच्च से उच्च शिक्षा दिलाने के लिए दृढ़ संकल्प जो लिए थे। पिता सूबेदार राम जी भीमराव को एक अंग्रेजी स्कूल में लेकर गए। वहां उन्हें दाखला तो मिल गया, लेकिन उन पर 5 शर्तें लगाई गई। पहली शर्त, भीमराव को टाट घर से ही लानी पड़ेगी बिछाने के लिए, तबकि सभी बच्चों को टाट स्कूल से ही मिलती थी बैठने के लिए। दूसरी शर्त थी, भीमराव सभी बच्चों से 10 फुट की दूरी पर बैठेंगे। तीसरी शर्त थी, ब्लैक बोर्ड के निकट नहीं जाएंगे। और चौथी शर्त थी, बालक भीम मटकों से अपने हाथ से पानी लेकर नहीं पिएंगे, कोई स्वर्ण बालक ही उनको पानी पिलाएगा। 5वीं शर्त थी, भीमराव सभी बच्चों के साथ खेलों में भाग नहीं लेंगे। उन दिनों महाराष्ट्र में जातिवाद का बहुत जोर था। भीमराव को सभी बच्चों से दूर बैठना पड़ता था। ब्लैक बोर्ड के निकट नहीं जाने दिया जाता था और यहाँ तक कि अपने हाथ से पानी भी लेकर नहीं पी सकते थे। जब भीमराव को प्यास लगती तो अगर कोई स्वर्ण बालक पानी पिला देता तो वो पानी पी लेते, अन्यथा सारा दिन प्यासे ही रह जाते। यहाँ तक कि उनके बाल, नाई भी उनके बाल नहीं काटते थे। उनकी बहन घर पर ही कैंची से आड़ी तिरछी कटाई कर देती थी। क्या करते, और कोई चारा भी तो नहीं था।